नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक कंजूस की कहानी सुनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा कंजूस रहता था एक नगर में। पूरा जीवन उसने धन तो खूब कमाया, लेकिन पुण्य दान के नाम पर कुछ नहीं, एक कौड़ी फूटी कौड़ी भी नहीं खर्चा किया। न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी कथा भागवत में आरती में एक पैसे डाले। जब उसका बुढ़ापा आ गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, एक दिन उसकी धर्म पत्नी ने, घरवाली ने कहा कि यार बूढ़े हो गए हो कहीं चले जाओ, गंगा सरयू स्नान कराओ, कुछ दान दक्षिणा दे आओ जीवन में। तुम तो सारा जीवन धन ही अर्जित करते रह गए। बैठा बैठा विचार कर रहा है वो, कहाँ जाएं। मन में आया चलो सरजू नहा करके आते हैं। झोली उठाया और चल दिया, उसमें अपने कपड़े रखे और चल दिया सरयू स्नान के लिए। जब सरजू घाट पर पहुंचता है वो कंजूस, तो उसने सोचा कि यार घाट पर तो बहुत से पंडा बैठे हैं, अभी स्नान करूंगा तो ये पंडा लोग मुझे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, मुझसे कुछ पैसे मांगेंगे दान दक्षिणा के लिए। मैंने मेहनत कितना किया है जीवन में पैसा इकट्ठा करने के लिए, और सेत मेत में अभी ये पंडा मुझे मूर्ख बना कर ले लेंगे ये सोच करके वो ऐसी जगह पर गया जहां पानी स्वच्छ था, और जैसे डुबकी लगाने के लिए घुसा, देखा दो चार पंडा आ गए। अरे जजमान लाइए, जल्दी से नहा करके आओ, हम तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली कर रहे हैं। चावल वगैरह आटा वगैरह लाए हो, जो पैसा वगैरह मुझे दान में दो। कहा ना 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 बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूँ, बस कपड़े कपड़े हैं हमारे थैले में दान करने के लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ, सिर्फ नहाने का विचार आया था मन में, इसलिए चला आया हूँ। नहाने वहाने के चक्कर में आया हूँ, और दान वान मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पंडा ने कहा घाट पर मेरे आए हो बगैर दान किए तो मैं जाने नहीं दूंगा तुझे। कहा मैं यहाँ नहाऊंगा ही नहीं। कमर तक पानी में गया और वापस चला आया बंदा अब वो क्या काम करता है, कपड़े उठाया अपना और बड़ी दूर निकल गया दोस्तों। अवघट घाट पे जहाँ कोई नहाता नहीं था, तमाम सेवार जिसको कहते हैं, जलकुंभी, गंदा पानी, उसने सोचा यहाँ कोई रोके टोकेगा नहीं, आराम से नहा लेंगे। भगवान की लीला भी कितनी न्यारी है भक्तों। भगवान ने सोचा कि देखो इसके मन में आज बुढ़ापे में जब ये नहाने के लिए आया, सरयू स्नान करने के लिए, तब भी इसके बदतमीज के आत्मा में ये नहीं है कि दो पैसे पंडा को ही दान कर दूं, ब्राह्मणों को ही दान कर दूं। आज मैं स्वयं पंडा बनकर जा रहा हूं। और जब वो कपड़े बाहर रख करके और डुबकी लगाता है, तब तक देखा भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी ब्राह्मण का, पंडा का भेष बनाए हुए, हाथ में चंदन की थाल लिए हुए, कटोरी, और कहा आइए जजमान, सीताराम सीताराम, आइए आपको चंदन लगाते हैं, कुछ दान दक्षिणा पाते हैं। अब वो बेचारा फंस गया, सोचने लगा क्या बताएं यार, वहाँ तमाम पंडा थे, वहाँ से चलकर आया, भाग करके आया, छिप करके यहाँ नहाने लगा, फिर भी एक पंडा परेशान कर दिया मुझे। दान तो कुछ करना पड़ेगा अब इसको। क्या काम किया, बाहर आया, कहा भाई देखो झोली में मेरे लंगोटा है, धोती है, कुछ खाने का सामान थोड़ा सा बंधा हुआ था, कहा यही है, इसको मैं खाऊंगा, दूर से चल के आया हूं, ये दान नहीं कर सकता मैं। एक काम करो, तुम लिख लो मेरा नाम अपनी डायरी में, रजिस्टर्ड में, मेरे घर चले आना। सोचा कि अगर उल्टा सीधा नाम लिखवा दिया, पता उल्टा सीधा लिखवा दिया, सोचा ये पंडा जाएगा तो वहां ढूंढता रहेगा, जिस गांव का नाम लिखा दिया है मैंने, जो नाम लिखा दिया उसको ढूंढेगा, हमें थोड़ी पाएगा। हम तो अपने घर पर ऐश करेंगे, फिर कमाएंगे, धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन वाह रे प्रभु,
आपकी लीला भी कितनी न्यारी है। जब वो टाइम आया, ले आओ। हाँ, तो जब वो टाइम आया, वो तारीख आई, जिस तारीख में जिस दिन को नोट करवा के आया था, क्या देखा, घर में मियाँ बीवी दोनों बैठे थे और बात कर रहे थे कि आज ही के डेट में मैं उस पंडा को उल्लू बना करके आया हूँ और नाम दूसरा और ग्राम दूसरा लिखवा के आया हूँ। अब वो मूर्ख कहीं ढूंढता फिरेगा, न मेरा नाम मिलेगा न मेरा ग्राम मिलेगा। हरि इच्छा। क्या हुआ, भगवान स्वयं हरि विष्णु उसी पंडे का रूप धारण करके जो वहां घाट पे दिखाई दिया था, उसके घर पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण, क्या कहना। कहा, जजमान कोई है? धीरे से उसने झरोखे से झांका कि तो वही पंडा है जो मुझे घाट पर मिला था। कहा, अब क्या करें? बीवी से कहने लगा कानों में कि जाकर पंडा से बता दो कि वो आज मर चुके हैं, घर में पड़े हुए हैं, न सुबह से खाया है, न पिया है, न सांस लेते हैं, न बोलते हैं, न कोई आता है बातें करते हो, तो मर चुके हैं। जब उसकी घरवाली आ करके हरि जी से बात करती है पंडे से, भगवान मुस्कुराते हैं, क्या तुम्हारी लीला है? तू तो हमसे भी ज्यादा लीलाधारी निकला। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं। जोर जोर से रोने लगे। कहा, तुम भी रो। उसकी धर्म पत्नी से कहा, जब मेरा जजमान मर गया तब भाई व्यवहार तो अदा ही करना पड़ेगा। रोने लगे भगवान। गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। इतने में जब गांव के लोग इकट्ठा हुए, देखा कि वो श्वासा चढ़ाए है, एकदम मुर्दे की तरह पड़ा है। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा किया, कफन वगैरह मंगाया और उसमें उसको बांधा, कंजूस को। और 4 लोग लेकर के उसको घाट पर पहुंचते हैं, मुर्दा घाट पर जहां जलाते हैं। लकड़ियां जोड़ी गईं और उस पर उसको लिटाया। भगवान श्री हरि ने कहा कि मेरा जजमान है, आप लोग दूर हटिए, मैं अपने हाथों से इसको अग्निदान करूंगा। क्योंकि ये बेचारा अपना नाम और पता लिखवा के आया था, हमारे घाट पर नहाया था, वादा किया था आज मैं वो दान, वो पैसे लेने के लिए आया था। लेकिन क्या बताएं, मेरा जजमान खत्म हो गया, तो कम से कम आज अपने हाथों से उसकी दाह क्रिया तो कर दूं। भगवान ने उठाया खर और कंडा जलता हुआ और 5 बार परिक्रमा किया, 4 बार। और 5वीं बार जब कंडे की आग को जब खर से लगाया पुआल से जलाने के लिए, तब भी वो नहीं बोला। तो भगवान मुस्कुराए, कंडे को अलग फेंक दिया, खर को अलग फेंक दिया और सारी लकड़ियां अलग थलग कर दिया। कहा, जजमान आए कंजूस महाराज, तुम बड़े हो, मैं नारायण हूँ, हरि हूँ, मेरा दर्शन कर लो, तेरा कल्याण हो जाए। तुम अपने नियम के बड़े पक्के हो, तुम्हारी चमड़ी भले चली जाए, जान भले चली जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जा सकती है। 1 टका 2 टका दान करने के लिए तुम स्वयं चिता पर लेट गए हो, अभी जलकर भस्म हो जाओगे। तू जीता, मैं हारा, मैं जा रहा हूं, आज मैं सब कुछ तुमसे पा गया। इसलिए भगवान से भी बड़े कंजूस कहाए हैं चतुर। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो।